हेलो एवरीवन। भारत में 34 साल के बाद एक न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी आई है जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम में आग लगा दी है। एजुकेशन बिल जो कि कैबिनेट में पास हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, वो पार्लियामेंट में भी जल्दी अप्रूव हो। तो चलिए 2020 की इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक नज़र डालते हैं। मैं हूं शुभम साहू और आप देख रहे हैं एंडोर्सर शुभम चैनल। शिक्षा मंत्रालय ने 10+2 को 5+3+3+4 से रिप्लेस कर दिया। 5+3+3+4 को देख के लगता है कि ये तो 15 साल हो गए। पहले 12 साल होती थी पढ़ाई, अब 15 साल हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले नर्सरी KG1 KG2 को हम काउंट नहीं करते थे, लेकिन अब इसको हम एक 4 सब क्लासेस में बांट देंगे, जिसमें पहला होगा फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा होगा प्रीडेटरी, तीसरा होगा मिडिल और चौथा होगा सेकेंडरी स्टेज। पहले फाउंडेशनल स्टेज के बाद मिडिल स्टेज जाती थी और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज डायरेक्टली। फिर जब जाके कॉलेज जाता था बच्चा और अपनी स्ट्रीम लाइन चुनता था। फाउंडेशनल स्टेज जिसमें बच्चा 3 से 8 साल तक का रहेगा, आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में पढ़ेगा, जिसमें KG1 नर्सरी ये सब पढ़ाई जाएगी और फर्स्ट और सेकंड क्लास भी पढ़ाई जाएगी। फिर प्रिपरेटरी स्टेज होगी जिसमें बच्चा 3 साल पढ़ेगा, जिसके अंदर बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स साइंस वगैरह पढ़ाया जाएगा, जो कि गेमिंग एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होगा एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें कि रटने का मेरा बर्डन हुआ करता था, अब वो सब हट जाएगा। प्रीपैरेटरी स्टेज में बच्चे को मदर टंग लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी लेकिन एक सब्जेक्ट की तरह। तो इस तरह 3rd, 4th, 5th क्लास प्रीपैरेटरी स्टेज में पढ़ाई जाएंगी, जिसमें कि बच्चे की उम्र 8 से 11 साल तक लगभग हो जाएगी। उसके बाद आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चा 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पर जाएगा, जिसमें किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट मिलेगा उसको समझने के लिए उस किस तरीके से करते हैं, उसे अपनी एक स्ट्रीम पता चलेगी कि कैसे वर्क होता है और कैसे हमें आगे क्या करना है। इस तरह मिडिल स्टेज में बच्चा 11 से 14 साल तक काफ़ी एक्टिव माइंड वाला होता है, जो कि एक्टिव माइंड में काफ़ी कुछ सीख जाएगा। अब सेकेंडरी स्टेज आती है जो कि 4 साल की रहेगी, जिसके अंदर 9th, 10th, 11th, 12th रहेगी। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि हर 6 महीने में होते हैं कॉलेज में, वैसे ही अब 9th, 10th, 11th, 12th में भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। इसमें बच्चे की उम्र लगभग 14 से 18 साल हो जाएगी। तो जो हमारी फाइनल स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स जो कि खुद के पसंदीदा सब्जेक्ट्स होंगे वो खुद चूज़ कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। अभी तक ऐसा होता था कि आर्ट्स वाला बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स वाला बच्चा मैथ नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो सब्जेक्ट होंगे खुद अपने पसंद के होंगे कि हमें मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ना है या फिर बायो के साथ हमें आर्ट्स पढ़ना है, सब अकाउंट पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वह सब पढ़ाया जाएगा। एग्ज़ाम्स 3rd, 5th क्लास 8th में भी होंगे और बाकी की क्लासेस में पास कर दिया जाएगा, लेकिन एक क्रेडिट वाइड सर्टिफिकेट दिखा। हमारी न्यू पॉलिसी में बैगलेस डेज भी रहेंगे, जिसके अंदर कारपेंटर, आर्टिस्ट या फिर आदि चीज़ों का नॉलेज मिलेगा बच्चों को। 8-10 की क्लासेस क्लासेस होंगी, जिसमें उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये था स्कूल का सिस्टम है। कॉलेज पर एक नज़र डालते हैं। कॉलेज में जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर अब मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट एक सिस्टम लॉन्च किया गया। तो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट सिस्टम जो कि लॉन्च किया गया है कॉलेज के लिए, इसमें ऐसा होगा कि अगर बच्चा 1 साल पढ़ता है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उससे एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि उसको कभी भी आगे जब वो पढ़ाई कंटिन्यू करेगा तो वो काम आएगा। उससे वो चीज़ डबल से नहीं पढ़ना पड़ेगी। उसका एप्टीट्यूड बेस्ड जो भी सर्टिफिकेट बनेगा उसकी एक रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा, एक मार्कशीट टाइप की तैयार की जाएगी, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उसका काम आएगा। और अगर वो 2 साल कंटिन्यू पढ़ते हैं तो उसको डिप्लोमा तैयार किया जाएगा, उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जो 2 साल की मेहनत है वो भी अब बेकार नहीं जाना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली 3 साल पढ़ता है या 4 साल के भी होते हैं कुछ कोर्सेस, तो 4 साल अगर वो कंटिन्यूसली करता है तो उसको डिग्री उसकी प्रोवाइड की जाएगी जो कि उसका काम आएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि 1 साल अगर आपने पढ़ लिया और आपने अगर बीच में छोड़ दिया तो आपकी 1 साल की बेकार हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा भी होगा, सपोज़ कि मैंने 1 साल का बीटेक किया और मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं आया समझ में कि मेरे लिए बीटेक नहीं बना हुआ है, तो मैं बीटेक क्विट करके किसी और कोर्स की तरफ जा सकता हूँ
और अगर मुझे भविष्य में लगेगा कि मुझे वापस बीटेक ही करना चाहिए था तो मेरे जो 1 साल है वो बेकार नहीं जाएगा, उसको मैं अप्लाई करके फिर आगे की तैयारी कर सकूँगा। अब एमए के स्टूडेंट्स डायरेक्ट पीएचडी कर सकेंगे, उन्हें एमफिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सभी कॉलेजेस में सिमिलर सब्जेक्ट्स होंगे। हमारी शिक्षा मंत्रालय ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, ये गोल ओरिएंटेड एजुकेशन है। इसमें अब रटने और मार्क्स लाने की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, कंपैरिजन होते थे कि इसके इतने मार्क्स आए, हमारे इतने कम मार्क्स क्यों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस पूरी एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि टीचर्स अपडेट्स होंगे, जैसा भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब न्यू एजुकेशन सिस्टम बेटर है पुराने वाले एजुकेशन सिस्टम से।